हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के सेशन में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये सेशन अपने आप ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसे जो है भारत की पहली क्रांति मानी गई थी जो 1857 में हुई थी। तो आज हम सिर्फ 30 प्रश्नों को ही नहीं बल्कि एक्सप्लेन भी करते रहेंगे साथ में कि इस क्रांति में हुआ क्या था, ये क्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई और इसका जो सूत्रपात था वो किसने करा था, और बाद में हम क्लियर करेंगे कि ये क्रांति आखिर कहाँ तक सफल हुई है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है ये, चाहे आप कोई टीचिंग एग्जाम उठाकर देख लीजिए या फिर रेलवे, एसएससी या फिर एनटीपीसी, कोई सा भी यूपीपी, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 1857 की जो क्रांति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक है। तो आज हम सबके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए 1857 की क्रांति के जो क्वेश्चन है 30, उस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रांति की शुरुआत के बारे में, यानी आखिर कारण क्या था, इस क्रांति की शुरुआत किस लिए हुई थी। देखिए एनफील्ड राइफल जो कि अंग्रेजों ने हमारी सेना को प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, एनफील्ड राइफल। और कुछ ही दिनों में ये खबर फैल गई कि इस राइफल में लगने वाले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ेगा और उसमें जो चर्बी लगी होगी वो जो है गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही ये खबर फैली इसका विरोध होना शुरू हो गया और ये विरोध खुलकर कब सामने आया, 29 मार्च 1857 को ये विरोध जो है वो खुलकर सामने आया। क्लियर। और जब मंगल पांडे ने ये स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इसका यूज नहीं करूंगा, और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। और यहीं से इस क्रांति की जो शुरुआत हुई, ये क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। तो देखिए क्या क्या होता है और ये क्रांति कहाँ तक सफल हुई है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ, झांसी, दिल्ली या फिर लखनऊ। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वो मेरठ छावनी के एक स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक थे मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, अभी हमने बताया 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई। ठीक है, और अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था उनमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और जब छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आप उसे जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा भी दी गई। और आप कमेंट करके बताइएगा कि किस सन में और किस डेट को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। जब मंगल पांडे को फांसी की सजा मिल गई तो ये खबर सुनकर संपूर्ण देश में एक क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था 1857 का, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी और सूत्रपात करने वाले कौन थे, मंगल पांडे थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। ए ऑप्शन है कमल और रोटी, बी ऑप्शन बंदूक, सी ऑप्शन कमल का फूल और डी ऑप्शन है बारूद। देखिए जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो इसका जो है प्रतीक कौन था, कमल और रोटी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कमल और रोटी बांट बांट के लोगों के घरों में लोग उत्साहित कर रहे थे इस क्रांति की शुरुआत के लिए, लोगों को आने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था, मंगल पांडे, भगत सिंह, बेगम हजरत महल या फिर तात्या टोपे। ठीक है, अभी हमने पीछे बात करी है कि पहले सिपाही का नाम है मंगल पांडे। इन्होंने ही क्या किया था, पहले इन्होंने चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से स्पष्ट मना कर दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है, आप कनिंग के नाम से याद रखिएगा, जो वो होता है बहुत चापलूस, बहुत ही धूर्त व्यक्ति, तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तात्या टोपे का असली नाम बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिवाजी, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या रामचंद्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तात्या टोपे का जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? अब यहां आपको बताना है कि संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत महल। ठीक है, देखिए शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के द्वारा, लेकिन अगर संपूर्ण नेतृत्व की बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने इसका क्या किया था? संपूर्ण नेतृत्व किया था दिल्ली से। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाई गई थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी? ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि हड़प की नीति शुरू कर दी थी, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के लिए। लोगों को ये बात बहुत खलने लगी थी कि किस तरह हमारी जागीरें जो है वो चली जा रही हैं, और ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण बन गया कि जो देखिए हुआ क्या था कि जो देसी रियासतें कंपनी के अधीन हैं उनको अपने उत्तराधिकारी के बारे में ब्रिटिश सरकार के मान्यता व स्वीकृति लेनी होगी, और यदि ऐसी रियायतें ऐसी नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार जो है वो उत्तराधिकारियों को अपनी रियासतों का वैध शासक मानेगी। ठीक है, और जो है यानी कि नीति के आधार पर डलहौजी ने निसंतान राजाओं के गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इस आधार पर उसने क्या किया था? सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? अब कारण आपको बता दें, यहाँ देखिए सबसे मुख्य कारण आपको पूछा गया है। ए ऑप्शन सैनिक को परेशान करना, आर्थिक शोषण, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मुख्य कारण की बात करी जा रही है तो मुख्य कारण यही था कि उसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना था, जो गाय और सुअर के चर्बी से मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी, नाना साहब, मंगल पांडे, भगत सिंह, कुंवर सिंह। अभी हमने बात करी थी कि बैरकपुर छावनी, मेरठ के बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी इस क्रांति की। ठीक है, और ये शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हमने इस सेशन में रखा है, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मंगल पांडे राइट आंसर हो जाएगा। जब उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी तो उनको क्या हुआ? फांसी की सजा दे दी गई, और अंग्रेजों द्वारा जो फांसी की उनको सजा दी गई उसका सिर्फ यही कारण था कि भारतीय जनता जो है वो डर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फांसी सजा सुनाने के बाद जो भारतीय जनता थी वो और ज्यादा आक्रोशित हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था, और देखिए मंगल पांडे के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आमिर खान ने इसमें अहम किरदार निभाया है, तो मूवी भी बहुत अच्छी है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति को बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें दिखाया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि किस शहर से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि तात्या टोपे ने किस शहर से किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और दिल्ली। ठीक है, तो तात्या टोपे जो थे उन्होंने किया था कानपुर से नेतृत्व, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर से किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी गया है। ए ऑप्शन है अब्दुल खान, बी ऑप्शन मिर्जा गालिब, सी ऑप्शन परवेज आलम और डी ऑप्शन है हामिद अंसारी। यानी कि किस 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किस कवि ने अपनी आंखों से देखा था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिर्जा गालिब। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने 1857 का जो एक खूनी मंजर हुआ था इसको इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने दिल्ली में रहकर पूरा खूनी खेल देखा था और अपनी कविताओं और शायरियों के माध्यम से इन्होंने उसको व्यक्त भी किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यहाँ देखिए 1857 की बात अगर हम करें तो ये विद्रोह तो हुआ था लेकिन ये किन्हीं कारणों से ये असफल रह गया, यानी कि इसको सफलता नहीं मिल पाई। तो वही कारण आपको बताना है कि कौन सा कारण था जो ये सफल नहीं हो पाया। तो ए ऑप्शन है केंद्रीय संगठन की कमी, बी ऑप्शन सामान्य योजना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले केंद्रीय संगठन की कमी भी थी, यानी कोई किसी प्रदेश ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सारे प्रदेश ने नहीं हिस्सा लिया। और सामान्य योजना यानी कि कोई एक निश्चित उद्देश्य इसका नहीं था कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण था कि जो 1857 जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो पाया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसके साथ सामना करना पड़ा? ह्यूरोज, कैपेबल, नील और टेलर। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में ह्यूरोज के साथ सामना करना पड़ा था। तो याद रखिएगा ह्यूरोज ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि भाग लेने वाले जो सिपाही थे वहाँ उसमें सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? राजस्थान से, अवध से, बिहार से और बंगाल से। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो अवध से थी, अवध से थी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या जो थी वो अवध से थी। देखिए डलहौजी द्वारा जो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को इसे हड़पने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए जो यहाँ के जो सैनिक थे अवध वाले जो थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, ताकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो हमारे प्रांत को हड़पना चाहता है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा संख्या थी अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां से ये विद्रोह प्रभावित नहीं हुआ था? जगदीशपुर, लखनऊ, चित्तौड़ और झांसी। जगदीशपुर बिल्कुल था, लखनऊ था और झांसी भी था, जबकि चित्तौड़ जो है वो प्रभावित नहीं था। क्लियर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन, चर्चिल, यहाँ देखिए चर्चिल रहेगा, ठीक है, चर्चिल, पामस्टन और एटली। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से बताना है आपको। इसमें बेगम हजरत महल, सोहन बाजवा, लियाकत अली और इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद का किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। ठीक है। कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। यहां से एक क्वेश्चन विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उसके नेता, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ठीक है, यानी कि ह्यूरोज ने किसे कहा था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई की जो आखिरी लड़ाई थी वो किसके साथ थी? ह्यूरोज के साथ थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। और रानी लक्ष्मीबाई का साहस देखकर, उनका उत्साह देखकर, उनको अपने प्रांत को बचाने का जो एक अजीब सा जज्बा था उनके अंदर, उसको देखकर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली सेनाओं का नेतृत्व किया था? आपको बताना है दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, कुंवर सिंह, बख्त खां और तात्या टोपे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि दिल्ली में सेनाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था बख्त खां ने। लेकिन दिल्ली का नेता अगर देखा जाए तो दिल्ली का नेता बहादुर शाह जफर को बनाया गया था।
ठीक है, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण वहां का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। तो ऑप्शन में आपको दोनों देखना होगा कि बख्त खां दिया है या फिर बहादुर शाह जफर दिया है। क्लियर? वैसे बख्त खां जो है वो होगा, वो ऑप्शन में ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? अभी तक हमने इलाहाबाद देखा, ठीक है, अब हम बरेली की बात कर रहे हैं कि बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे। तात्या टोपे, खान बहादुर खान, बख्त खां और कुंवर सिंह। ठीक है, तो देखिए बरेली से जो थे वो खान बहादुर खान थे जो नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का। ठीक है, खान बहादुर खान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब और लक्ष्मीबाई। क्लियर? तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी इस विद्रोह का, जबकि तात्या टोपे जो थे वो कानपुर से थे, नाना साहब भी कानपुर से थे और लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी, यानी कि किसने कहा था कि ये 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है? अशोक मेहता, वीडी सावरकर, ताराचंद्र और आरसी मजूमदार। ठीक है, तो देखिए वीडी सावरकर, इन्होंने क्या कहा था कि 1857 जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। क्लियर? सावरकर, वीडी सावरकर ने ये बात कही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? साइमन कमीशन, हंटर आयोग, पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग। तो देखिए 1857 के विद्रोह की जांच के लिए जो एक आयोग का गठन किया गया वो था पील आयोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? नाना साहब, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे। आपको पता होगा नाना साहब ने भी लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी लिया था, मंगल पांडे ने भी लिया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? ताराचंद, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ताराचंद्र, आरसी मजूमदार, एसएन सेन और वीडी सावरकर। तो विद्रोह के जो सरकारी इतिहासकार थे वो थे एसएन सेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया था? ढाका, सिंगापुर, रंगून और साइबेरिया। तो देखिए जब 1857 के विद्रोह में हमें सफलता नहीं मिल पाई तो बहादुर शाह जफर जो जिसे दिल्ली का नेता बनाया गया था उन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक है, या किसने कहा था कि यह एक षड्यंत्र है? टी.आर. होम्स, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन के, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है एक षड्यंत्र है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान बहादुर खान, नाना साहब, कुंवर सिंह और तात्या टोपे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तात्या टोपे जो होगा वो राइट आंसर होगा। इनके एक मित्र थे मान सिंह, इन्होंने जो है धोखे से इनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया था और अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा सुना दी थी, यानी कि इनको फांसी मिल गई थी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तात्या टोपे को किस डेट को फांसी मिली थी। ठीक है, तो तात्या टोपे थे जिनके मित्र ने उन्हें धोखे से बंदी बनवाकर अंग्रेजों द्वारा मरवा दिया गया था। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नायक कौन था? यानी कि वहां से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिहार से। ठीक है, तो देखिए बिहार से वीर कुंवर सिंह, बख्त खां, लियाकत अली और बहादुर शाह जफर। वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और विद्रोह के नायक थे बिहार से। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। क्लियर? तो ये थे आज के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने 1857 की जो क्रांति थी उससे ली है।
हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो बहुत सोच समझ कर आंसर पे टिक करिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।